यस। गंगा कैसी है? आई डोंट नो, मैं तो किसी और काम से आई थी और ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, आप किसी और नर्स से पूछिए। सुनिए जी? ये नर्स तो बहुत ही बदतमीज है। क्या हुआ? अरे मैंने उससे पेशेंट के बारे में पूछा तो कहती है ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। अब ये कोई तरीका है बात करने का? उसका नेचर ही ऐसा है सर, बहुत घमंडी है वो। डॉक्टर मेहता जैसे नामी डॉक्टर के पास जो काम किया है, वैसे डॉक्टर तो गुजर गए लेकिन इसका घमंड नहीं गया। तो वो डॉक्टर मेहता के पास काम करती थी? ओह, देखिए मैं जेलर भार्गव हूँ, मुझे उनसे कुछ पूछताछ करनी, जरा उन्हें मेरे पास भेजिए। नर्स तो चली गई। चली गई? तो उसकी ड्यूटी कब तक होती है? वैसे तो 5 बजे तक रहती, लेकिन आज पता नहीं क्यों जल्दी चली गई। पुलिस उन्हें बहुत परेशान करती थी, कभी भी घर आती थी, कभी भी फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाते थे। उन दिनों वो बहुत परेशान थे। अच्छा, डॉक्टर साहब ने मरने से पहले या मरते वक्त कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा प्रूफ छोड़ा था जिससे हमें कुछ अंदाजा हो सके? ये वो नर्स ही बता सकती है जो उनके करीब थे। ओह, तो क्या वाकई डॉक्टर साहब और नर्स के बीच कुछ? हाँ, और इसी वजह से अक्सर हमारे बीच झगड़े होते थे। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि ये डॉक्टर साहब किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, या रुपयों के लालच में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हों? कोई फाइनेंशियल प्रेशर तो नहीं था उनके ऊपर? मेरे ख्याल से तो नहीं, मगर हाँ, उस नर्स के लिए वो अलग घर दिलाना चाहते थे और उसकी वजह से उन्हें रुपए की जरूरत पड़ी होगी। आत्महत्या करने से पहले मेरे पति ने जो कुछ भी कहा होगा वो ही नर्स ही बता सकती है। क्यों लाया गया है मुझे यहाँ? मेरा क्या कसूर है? मुझे कुछ नहीं पता। आपको क्या पता है, क्या नहीं पता, इसका फैसला हम करेंगे। डॉक्टर मेहता को क्यों मारा आपने? मैंने डॉक्टर मेहता की जान नहीं ली, मेरा यकीन कीजिए। झूठ बोल रही हैं आप। देखिए, मेरा यकीन कीजिए, मैंने उनकी जान नहीं ली, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर उन्होंने आत्महत्या क्यों की? अभी मुझे क्या पता? अच्छा एक बात बताइए, डॉक्टर मेहता और आपके बीच में नाजायज संबंध थे या नहीं? लेकिन इस बात से इसका क्या मतलब? संबंध थे या नहीं? हाँ थे। गुड। तो फिर आपसे बेहतर ये बात और कौन बता सकता है कि डॉक्टर मेहता ने आत्महत्या क्यों की? बताइए। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। तो इसका मतलब आप कुछ नहीं बताएंगी? ये केस तो बहुत ही गंभीर होता जा रहा है, लेकिन पुलिस भी जब तक पूरी बात का पता नहीं लगा लेती चैन से नहीं बैठेगी। खैर अभी तो आप जा सकती हैं, लेकिन आपको हर रोज पुलिस स्टेशन आना होगा। कब तक मैं नहीं जानता। हाँ एक बात जानता हूं कि आपके लिए बेहतर यही होगा कि जो भी राज आप जानती हैं उसे पुलिस को बता दीजिए, वरना फंस जाएंगे आप। जाइए। यस? अजय साहब, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। जी हाँ, डॉक्टर मेहता के यहाँ, जब आप अपना डीएनए टेस्ट कराने लाए थे। करेक्ट। कहिए। अजय साहब, आपको तो पता है डॉक्टर मेहता अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। अजय साहब, जिंदगी में ऐसा ही काम उनसे भी और मुझसे भी हो गया जो कभी नहीं होना चाहिए था। उस गुनाह ने उनकी तो जान ले ली, अब वो मेरे पीछे पड़ गया है। कैसा गुनाह? ये रहा वो खत जो डॉक्टर मेहता ने आत्महत्या होने से पहले लिखा था, और आपके कैबिन में दाखिल होने से पहले मैं इसे छुपा चुकी थी। आप पढ़िए तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी।
वो सच्चाई है जिसे हमें छिपाने की कोशिश की थी। मगर कुदरत को ये मंजूर नहीं था कि गंगा के बच्चे के साथ नाइंसाफी हो। और जैसा आप, वो बच्चा 100% आपका बच्चा है। उसे अपना लीजिए और हमारे झूठ के लिए हमें माफ कर दीजिए। अजय साहब, मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। मेरी इस नेकी के बदले मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वैसे मुझे कुछ मांगना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अजय, कौन थी वो? वो नर्स थी। और ये हाथ में क्या है? ये तुम्हारी रिपोर्ट्स है। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल बुलाया है। मैं भी आता हूँ। गंगा, गंगा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें गलत समझा, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने उस बच्चे को गलत समझा जो असलियत में मेरी अपनी औलाद है, मेरा अपना बच्चा है। मैं जानता हूं गंगा, तुमने बहुत तकलीफ उठाई उस बच्चे के लिए, बहुत तकलीफ। लेकिन अब ये नौबत नहीं आएगी। मैं उस बच्चे को लाऊंगा, मैं उसे लाऊंगा गंगा, और मैं उसकी परवरिश करूंगा। मैं उस बच्चे को हर वो हक दूंगा जिसके वो लायक है। हमारी बीच की दूरिया की सजा मैं उस बच्चे को नहीं दूंगा गंगा, कभी नहीं। मैं उस मासूम के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। इनसे बात करके कोई फायदा नहीं मिस्टर। ये अपने होश आवाज खो चुकी है, ये कुछ नहीं समझ सकती। क्या करेगी? सदमा ही इतना गहरा पहुंचा है इसे। अगर कोई बच्चे की मौत हो जाए ना, तो मां को थोड़े दिनों में तसल्ली हो जाती है। लेकिन अगर कोई बच्चा उठाकर ले जाए और फिर आंख मिचोली का खेल शुरू हो जाए, तो कोई भी मां बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर तो ये हालत हो ही जाती है जो इस बेचारी की हुई है। क्या बात है अजय? मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूं पापा। हॉस्पिटल से? क्यों? क्योंकि किस्मत मुझे वहां ले गई, और वहां जाते ही एक पर्दा झूठ पर से हटा और दूसरा पर्दा आपके चेहरे पर से। मैं सब कुछ जान गया हूं पापा। क्या जान गए हो? यही कि डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक गंगा का बच्चा मेरा बच्चा है, मेरी अपनी औलाद है पापा।
ये तुम कैसे कह सकते हो? बेकार के सवाल मत पूछो पापा। मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए, क्या ये सच है या नहीं? देखो अजय, प्लीज पापा, मुझे बस इस सवाल का जवाब चाहिए, क्या ये सच है या नहीं? जवाब दो पापा, क्या वो बच्चा मेरा है या नहीं? वो तुम्हारा बच्चा है। तो फिर ठीक है, हमें अभी और इसी वक्त उस बच्चे को अपनाना होगा। रुको अजय, पागलों जैसी बातें मत करो अजय। उस बच्चे को अपनाने का मतलब है गंगा को भी अपनाना। क्या तुमने अपनी आंखों से गंगा की बेवफाई, उसकी बदचलनी नहीं देखी? क्या तुमने ये नहीं देखा कि कैसे वो अपने आप को बेच रही थी? इन सब के बावजूद तुम फिर से ये बात दोहरा रहे हो। बेटे, बड़ी मुश्किलों से मैंने इस मामले को खत्म किया है और तुम फिर उसे कुरेद रहे हो। अपने जज्बात को हमारी दहलीज पर कदम रखने से पहले रोक दो। पापा प्लीज, मैं अपनी औलाद के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। कमल चौधरी भी अपनी बेटी के साथ और उसकी कोख पे पल रहे बच्चे के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे हमारी। बिजनेस में इतना नुकसान पहुंचाएंगे ना कि समेटते समझते हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। सिर्फ एक बच्चे की वजह से अजय, हर तरफ से नुकसान हमारा होगा। बात एक बच्चे की है, बात एक पिता की है। आप एक बाप होकर भी ये नहीं समझते हो कि औलाद क्या होती है? मैं जानता हूं कि औलाद क्या होती है और ये भी जानता हूं कि बर्बादी क्या होती है। अपने इस पागलपन का अंजाम सोचा है तुमने? गायत्री मां बनने वाली है, ऐसी हालत में उसे तुम सदमा दोगे और बच्चे को अपनाने के बाद मां को अपनाने के बारे में लोग तरह तरह के सवाल उठाएंगे। दे सकोगे उन सवालों के जवाब? तुम्हारी नादानियों की वजह से मेरी जिंदगी में तरह तरह के बड़े बड़े तूफान आए अजय। अब एक और तूफान मत दो मुझे। तुम्हें हमारी परवाह नहीं है तो कम से कम गायत्री और अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। तुम्हें इस बच्चे को अपना नाम देना होगा। ये मेरे बाप की निशानी नहीं है, इसका बाप है अजय नारायण सेठ। तुम इसे नहीं मार सकते अजय, नहीं मार सकते, क्योंकि ये तुम्हारा खून है। ये खून ही है जो तुम्हें यहां तक खींच कर लाया है। अगर ये सच्चाई साबित हो गया कि वो तुम्हारा बच्चा है, तो उसमें याद रखना, तुम गायत्री को खो दोगे। अजय, कहां थे तुम अब तक? देखो वक्त क्या हो रहा है। हमेशा तो घर वक्त पर आते थे। वो वक्त भी तो इतना संगीन नहीं था मां। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक ही तो कह रहा हूं मां। मां, अच्छा नहीं हुआ जो कुछ पापा ने मेरे साथ किया, अच्छा नहीं किया। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे पापा भी बड़े बुझे बुझे थे, ठीक से खाना पीना भी नहीं खाया उन्होंने। तुम दोनों में कोई अनबन तो नहीं हुई ना? मां, अगर बेटा बाप से झूठ बोलता है
तो उसे सजा दी जाती है। लेकिन उसका क्या मां, जब बाप बेटे से झूठ बोले तो? कैसा झूठ? साफ साफ क्यों नहीं बताते? बात क्या है? मां, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। बैठो मां, बैठो। मैं आपको नहीं बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा? पापा ने मेरे साथ क्या जुल्म किया है, सुनो मां, सुनो। जानती हो मां, गंगा के बच्चे की रिपोर्ट को और मेरी डीएनए रिपोर्ट को पापा ने झूठा साबित कर दिया था, जबकि गंगा का बच्चा ही मेरा बच्चा है, मेरी अपनी औलाद है मां, आपका पोता है। ये तुम क्या कह रहे हो? और इस राज का मुझे आज ही पता चला। पापा ने मेरे साथ धोखा किया है मां, मुझे अपनी औलाद से दूर कर दिया है। क्या यही खुशी दी जाती है अपनी औलाद को? तुझे पता है, अगर ये बात गायत्री को पता चल गई तो उस पर क्या गुजरेगी? कयामत आ जाएगी मां, कयामत। भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होगा ना मां, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ पापा होंगे और कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने एक जिंदगी नहीं बल्कि 4 जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी, गायत्री की, गंगा के बच्चे की और उस बच्चे की जो गायत्री जन्म देना चाहती है। मां, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं मां, पापा ने जो किया, क्या उसने ठीक किया? जवाब दो मां, क्या पापा ने ठीक किया? लेकिन मैं क्या करूं मां, मैं किसके पास जाऊं? कौन देगा मेरा साथ मां? अजय, कहां से आ रहे हो तुम? और ये क्या हालत बना रखी है? वो ऑफिस में देर हो गई और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। तुमने खाना खा लिया? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा इंतजार मत किया करो, मत किया करो मेरा इंतजार। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, सही वक्त पर सोना चाहिए, सही वक्त पर खाना चाहिए। क्यों? क्या मेरा ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज नहीं है? प्लीज 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 गायत्री, तुम बिना वजह की बातें कर रही हो, बिना वजह की। झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।